हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज का ये दूसरा दिन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत की गठन विधानसभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको पता है समितियां बनी थी, उनमें अध्यक्ष बताने हैं। तो पहला जो संघ समिति के बारे में जो पूछ रहा है, याद रखिएगा इसके अध्यक्ष हैं आपके। संघ समिति के अध्यक्ष पूछा है तो ऑप्शन है श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा संघ की जितनी भी समितियां बनी थी उनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो जब भी संघ आएगा तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन है एच.वी. कामत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा और या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा। इसमें पूछा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। ऑप्शन है आपके 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है आपका 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। और इसी दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, यानी कि संविधान दिवस भी हम लोग 26 नवंबर को ही बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की मसौदा समिति के सलाहकार थे। यानी कि जो संविधान सभा के कानूनी सलाह या विधि सलाहकार थे वो कौन थे, वो बताना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी शिवा राव, सच्चिदानंद सिन्हा या बी एन राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी एन राव। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार बनाने वाले उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो 13 दिसंबर को, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश करने वाले, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो ये नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू जी हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और इसको 22 जनवरी को अपना लिया गया था, जिसी का आधार स्वरूप आपने प्रस्तावना को देखा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान कब पूरा हुआ था, कब बनके तैयार हो गया था, वही इसमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है आपका 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे। तो इसके टोटल कितने सत्र थे, 11 सत्र थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा मसौदा समिति में शामिल सदस्यों की संख्या क्या थी। इंग्लिश में देख लेते हैं, नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य पूछे गए हैं, कितने थे। ऑप्शन है आपके 13, बी ऑप्शन है 7, सी है 9 और डी है आपके 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। इसके जो अध्यक्ष थे वो याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे। ऑप्शन है ए 300, बी 308, सी 310 और डी ऑप्शन है आपका 304। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 300। अगला प्रश्न दे रखा है, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। यानी कि राष्ट्रपति जो सरकार होती है वो किस सिद्धांत पर चलती है। ऑप्शन देख लेते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स, बैलेंस ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यानी कि शक्तियों के पृथक्करण पे चलती है, शक्तियों के संतुलन पे चलती है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन पे चलती है या शक्तियों के केंद्रीकरण पे चलती है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सेपरेशन ऑफ पावर। यानी कि राज्यों को अलग शक्तियां दे दी जाती है और केंद्र में अलग शक्तियां रहती है, और जो पावर जो होती है, जो नाम जो होता है वो राष्ट्रपति का चलता रहता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश को का अलिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था हमारा, देख लेते हैं एक बार। देखिए, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, 6, 7, 8,
9, 10, 11, यानी कि 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। अगला देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? इंडिया का, पाकिस्तान का, अमेरिका का या यूके का? तो किसका अलिखित संविधान है? सब जानते हैं यूके का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले लिखित संविधान आपका बना था अमेरिका का। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वही अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ठीक है, अगला है आपका 12वां क्वेश्चन है ये, भारत सरकार की एकात्मक प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? आपसे पूछा गया है जो एकात्मक प्रणाली होती है उसकी क्या विशेषता है? ऑप्शन है, अधिक अनुकूलनशीलता होती है, अधिनायकवाद की कम संभावना होती है, मजबूत राज्य होता है, लोगों की अधिक भागीदारी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग राज्य या स्ट्रॉन्ग स्टेट, या स्टेट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश को सरकार का संघीय रूप प्राप्त है? यानी कि संघ सरकार कहाँ पे, ये पूछ, संघीय सरकार जो संघीय जो विशेषता होती है, संघीय जो आधार होता है वो कहाँ पर है, ये पूछा गया है। क्यूबा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या बेल्जियम? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका 14वां क्वेश्चन है ये, भारतीय राजनीति में कौन सर्वोच्च है? संसद, धर्म, सर्वोच्च न्यायालय या संविधान? तो सभी जानते हैं इसका आंसर, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आधार लिया गया है, जिससे प्रेरणा ली गई है, जो स्रोत लिया गया, वो कहाँ है? ठीक है, जैसा कि मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो प्रेरणा ली गई है संविधान को बनाने के लिए, वो किससे ली गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला प्रश्न है 15वां क्वेश्चन होगा ये हमारा, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका निम्नलिखित के अधीन होती है? लेजिस्लेचर के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, इलेक्शन कमीशन के या जुडिशरी के? तो ये होती है आपकी लेजिस्लेचर के, यानी कि ए ऑप्शन, यानी कि विधानमंडल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारिता दस्तावेज भारत से संबंधित है? येलो बुक, व्हाइट पेपर, ग्रीन पेपर या ब्लू बुक? तो इसका सही आंसर है आपका व्हाइट पेपर। यानी कि जब भी भारतीय सरकार को कोई सूचना निकालनी होती है, कोई न्यूज देनी होती है, कुछ सही बात बोलनी होती है, तो वो व्हाइट पेपर का यूज करती है। ये हमारा आधिकारिक पेपर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 17वां क्वेश्चन होगा आपका, भारत सरकार का पहला संसदीय रूप कहाँ गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ब्रिटेन में। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ऑप्शन देख लेते हैं, जे ऑस्टिन, डी बासु, सर इवन जेनिंग्स या केसी वेयर को? तो सही आंसर है आपका जी ऑस्टिन। ये 18वां क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान है कठोर है, आंशिक रूप से कठोर है, आंशिक रूप से लचीला है या बहुत कठोर है? तो ये आपका कैसा, आप जानते हैं, पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए, तो आज हम लोगों ने 19 के आसपास क्वेश्चन देख लिए हैं। इसका एक सीरीज में आपके, यानी कि एक पार्ट जो है वो मैं आपको कल डाल चुकी हूँ। ऐसे ही करके मैं हर सब्जेक्ट के लिए आपके साथ PVIQ सीरीज को डिस्कस करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पुराने हैं तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।